Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic will be magnetic field. Today we will study about magnetic field due to a current carrying conductor. Due to a या straight लिखेंगे हम, due to a straight current carrying conductor. Due to a straight current carrying conductor. ना क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमें पढ़ना है किसके जरिए ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें करंट जा रही है। फॉर एग्जांपल आई, ठीक है, एक कंडक्टर है, इट्स सिंपली इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसमें करंट जा रही है। तो आपने इसके बारे में पढ़ना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नाउ इसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैं पहले आपको बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर का, जैसे कि आप पता है किसी भी कंडक्टर में जब करंट चलती है इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो ये देखा गया है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, इट हैज बीन सीन दैट व्हेन अ करंट passes through a straight conductor it gives rise to the magnetic field and the direction of the magnetic field is given by Maxwell's right hand rule, Maxwell's राइट हैंड रूल, या इसे हम कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रिव रूल भी, कॉर्कस्क्रिव रूल, ठीक है। नाउ मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो राइट हैंड है, आप राइट हैंड को ऐसे होल्ड करो, ऐसे लगाओ कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में आप रखो थंब को। फॉर एग्जांपल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल ये जा रही है करंट, हम इसको पकड़ेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे हाथ में, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हम थंब को रखेंगे। फिर आप फिंगर्स को कर्ल करना है। फॉर एग्जांपल ये है, आप इन द डायरेक्शन ऑफ थंब पकड़ा इसको और फिर हाथों को कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स मूव हो जाएंगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो यहाँ पे लगाएंगे हम राइट हैंड रूल इस स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में, तो आप देखो, या इसको दूसरा रूल भी है कॉर्कस्क्रिव रूल भी कहते हैं। कॉर्कस्क्रिव रूल कहता है कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे चलाओ जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उसी डायरेक्शन में आप, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्रू है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसे बोलता है ये जो स्क्रू है इसका जो डायरेक्शन है पॉइंट करो आप, इसका जो ये जो है मतलब इसको ड्राइव करो आप किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में आप उसको पॉइंट करो। फिर जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है ऊपर इसका हैंडल, जिस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या देखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और इसमें आई जा रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड देखा गया है दैट हैज बीन सीन in the form of concentric loops। ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड in the form of concentric loops, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है जो अब ऐसे इसके इर्द गिर्द लूप्स बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनते हैं, वही है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसमें देखा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट। जितनी ज़्यादा, उसका मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होता है उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और इट हैज़ बीन सीन इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि जितना दूर आप जाओगे डिस्टेंस, जितना दूर आप कंडक्टर से जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जितने आप पास आ जाओगे, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दिस वॉज द डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी तरह हमें पढ़ना है और एक, दैट्स ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। फॉर एग्जांपल ये कॉइल है हमारे पास एंड इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ लूप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहां से करंट जा रही है, इसको भी आप ऐसे ही इंटरप्रेट करोगे, ये भी ऐसे ही दिखाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जब आप राइट हैंड रूल लगाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जब जाते हो तो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लूप्स यहाँ पे भी होगा, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लूप्स यहाँ पे भी होगा, ठीक है। लेकिन जितना जितना आप सेंटर की तरह जाओगे, ठीक है, ये लाइंस जो है स्ट्रेट होती जा रही हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जितना आप सेंटर की तरह जा रहे हो, इस लूप के सेंटर की तरह जा रही हो, ये फील्ड लाइंस जो है इसकी दे आर बिकमिंग ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो सेंटर पे ऑलमोस्ट लाइन स्ट्रेट होती है, लेकिन जब आप लूप के नजदीक आओगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, तो ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आप देखेंगे लूप के बिल्कुल नजदीक ये द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स है। ठीक है, लेकिन जब आप सेंटर की तरह जा रहे हो तो ये जो इनका जो डायरेक्शन होता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इट हैज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये बनाता है, कितना स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस लूप में। और इट हैज बीन फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ लूप, यानी कि जितना इसका लूप का रेडियस ज्यादा होगा उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। दैट्स व्हाई सेंटर में ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस आपको मिलती है, मींस कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कम है। तो लेकिन इसके जितना आप इस लूप के नजदीक आओगे, रेडियस कम करता जाओगे, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। असल में जो एक्सप्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, दैट यू विल स्टडी इन द 12th क्लास। लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा फोर्स दे दोगे या ज्यादा स्ट्रेस यू हैव टू गिव ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है कि आप जिस डायरेक्शन में करंट चलती है उस डायरेक्शन में आप थंब को रखो, फिर जिस डायरेक्शन में फिंगर्स आपकी कर्ल हो जाएंगे वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आप स्क्रू को ड्राइव करो, ठीक है, फिर जिस डायरेक्शन में इसका ये हैंडल घूमता है या आपकी फिंगर्स घूमती हैं तो वो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे यह मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसमें मैंने बोला कि इस लूप के नजदीक जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स। लेकिन जितना आप ज्यादा आगे जाओगे, सेंटर की तरह आओगे, तो यू विल सी दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे बिकम स्ट्रेट और उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द लूप। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, प्लीज सेंड योर क्वेरीज टू माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू गाइज।